जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। श्री भगवान नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर कविवर कहते हैं, जिस प्रकार सूर्यदेव उदय होने मात्र से संपूर्ण अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अतएव जगन मंगलप्रद श्री हरि नाम की जय हो। यह कृष्ण नामात्मक महामंत्र ऐसा विचित्र शक्तिशाली एवं सुलभ है कि जीव के स्पर्श मात्र से ही फलीभूत हो जाता है और आत्माराम आप्तकाम विशुद्ध चित्त वाले जनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेने से सर्वश्रेष्ठ वशीकरण मंत्र है और यज्ञ योग तप दान आदि द्वारा भी नष्ट न होने वाले बड़े बड़े महापातकों को भगाने का एक विचित्र उच्चाटन मंत्र है। एवं सर्वदेश काल आदि में भी कीर्तनीय होने के कारण सुलभ भी इतना है कि गूंगे व्यक्ति के अतिरिक्त चांडाल पर्यंत सभी इसका कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करने की इच्छा मात्र से ही यह अपनी अहेतु की कृपा से जन मात्र के वशीभूत हो जाता है और दुर्लभ मोक्ष लक्ष्मी तो इसके पीछे पीछे ही लगी डोलती है। अन्य मंत्रों की तरह यह अनुष्ठान के लिए गुरु द्वारा दीक्षा, सदाचार, दक्षिणा एवं पुरस्चरण आदि की किंचित भी अपेक्षा नहीं करता। कई साधकों का प्रश्न होता है कि नाम जप के लिए गुरु दीक्षा, पुरस्चरण, दक्षिणा इन सब की आवश्यकता होती है क्या? तो यहीं पर यह उत्तर दिया गया है कल्याण पत्रिका से कि अन्य मंत्रों की तरह यह अनुष्ठान के लिए गुरु द्वारा दीक्षा, सदाचार, दक्षिणा एवं पुरस्चरण आदि की किंचित भी अपेक्षा नहीं करता। इसलिए सभी लोग भगवान नाम ले सकते हैं, गुरु दीक्षा ली हो या नहीं ली हो। एक नामनिष्ठ भक्त ने कहा है, हे ईश्वर, आपके नाम उच्चारण करने की अभिलाषा करने मात्र से संपूर्ण पाप कांपने लग जाते हैं। संसार में बड़ा हुआ अर्थात पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि में आसक्ति रूप मोह भी मोहित होकर भाग जाता है और प्राणी मात्र के पाप पुण्य के लेखक यमराज के प्रधानमंत्री न्यायशील कुशल श्री चित्रगुप्त जी भी अपनी नहरनी को शीघ्र ही आशंका पूर्वक उठाते हैं। अर्थात इस नाम उच्चारण की अभिलाषा वाले जीव का नाम तो मैंने पापियों की श्रेणी में लिख रखा है, परंतु अब तो इसने नाम उच्चारण की अभिलाषा की है, अतः इसका नाम पापियों की श्रेणी से काट देना चाहिए। नहीं तो श्री नाम महात्म्य के विशिष्ट ज्ञाता श्री यमराज जी मुझ पर कहीं कुपित न हो जाएं। इस विचार से श्री चित्रगुप्त जी अपनी नहरनी शीघ्र उठाते हैं, मतलब कलम उठाते हैं। एवं श्री ब्रह्मा जी भी यह नाम उच्चारण करने की अभिलाषा वाला व्यक्ति ब्रह्मांड को भेद कर अवश्य ही हरिधाम को जाएगा, ऐसा विचार कर उसकी पूजा के लिए आनंदपूर्वक मधुपर्क आदि सामग्री जुटाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अतएव हे प्रभु, आपके मंगलमय श्री नाम का महात्म्य इससे अधिक और क्या कहें। श्रीधर स्वामी जी भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं, हे भगवान, यद्यपि आपके श्री अंग की प्रभा स्वरूप निर्मल निष्कल निष्कारण निराकार ब्रह्म सदैव से व्यापक रूपेण सर्वत्र विराजमान है, तथापि उस व्यापक ब्रह्म ने संसार रूपी वृक्ष के एक छोटे से पत्र का भी छेदन नहीं किया। किंतु हे प्रभु, आपका मंगलमय नाम यदि क्षण भर भी अपनी अहेतु की कृपा से जीभ के अग्रभाग में विराजमान हो गया
तो नामग्राही अनेक संपूर्ण संसार वृक्ष के समूल को नष्ट कर देता है। अतः प्रभु आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन सेवनीय है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंधों में भगवान नाम प्रशस्ति है। श्रीमद् भागवत में आता है, यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान से एवं उनके नाम से स्वयं भय भी भयभीत रहता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो इससे विरक्त होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णीत सिद्धांत है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। माता देवहूति श्री कपिल देव भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि अहो भगवन, वह चांडाल भी इसलिए श्रेष्ठ है कि उसकी जीभ के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते रहते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन, वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। उन्होंने सब कुछ कर लिया। भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल यदि आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार यदि उच्चारण कर लेता है तो तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री अम्बरीश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि राजन, जिन प्रभु के मंगलमय नाम के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। श्री कृष्ण चरण स्पर्श से अजगर योनि से छूटा हुआ सुदर्शन नामक विद्याधर श्री कृष्ण की स्तुति करता हुआ कहता है कि हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। निमि राजा को उपदेश देते हुए श्री करभाजन नामक योगेश्वर कहते हैं कि राजन, कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल श्री हरिनाम के संकीर्तन मात्र से वह प्राप्त हो जाता है। वह प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे।